आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सुना रही हूँ, जो कि उनकी पुस्तक मानसरोवर से ली गई है। आज की कहानी है खुचड़, अर्थात व्यर्थ के दोष निकालना। बाबू कुंदन लाल कचहरी से लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी एक कुंजड़िन से कुछ साग भाजी ले रही है। कुंजड़िन पालक टके से कहती है वह 1.5 पैसे दे रही है। इस पर कई मिनट तक विवाद होता रहा। आखिर कुंजड़िन 1.5 पैसे पर राजी हो गई। अब तराजू और बाट का प्रश्न छिड़ा। दोनों पल्ले बराबर न थे। एक में पसंगा था, बाट भी पूरे न उतरते थे। पड़ोसिन के घर से शेर आया। साग तुल जाने के बाद अब घाटे का प्रश्न उठा। पत्नी जी और बांगती थी। कुंजड़िन कहती थी, अब क्या शेर 2 शेर घाटे में ही ले लोगी बहू जी। खैर आधे घंटे में वह सौदा पूरा हुआ और कुंजड़िन फिर कभी न आने की धमकी देकर विदा हो गई। कुंदन लाल खड़े खड़े यह तमाशा देखते रहे। कुंजड़िन के जाने के बाद पत्नी जी लोटे में पानी लाई तो उन्होंने कहा, आज तो तुमने जरा सा साग लेने में पूरा आधा घंटा लगा दिया। इतनी देर में तो 1500 का सौदा हो जाता। जरा से साग के लिए इतनी ठाए ठाए करने में तुम्हारा सिर भी नहीं दुखता। रामेश्वरी ने कुछ लज्जित होकर कहा, पैसे मुफ्त में तो नहीं आते। कुंदन लाल ने कहा, यह ठीक है, लेकिन समय का भी तो कुछ मूल्य है। इतनी देर में तुमने बड़ी मुश्किल से एक ढेले की बचत की। कुंजड़िन ने भी दिल में कहा होगा, कहाँ की गवारन है, अब शायद भूल कर भी इधर ना आए। तो फिर मुझसे यह नहीं हो सकता कि पैसे की जगह ढेले का सौदा लेकर बैठ जाऊं। कुंदन लाल ने कहा, इतनी देर में तुमने कम से कम 20 पन्ने पड़े होते। कल मेहरी से घंटों सिर मारा, परसों दूध वाले के साथ घंटों बहस की। जिंदगी क्या इन्हीं बातों में खर्च करने को दी गई है। कुंदन लाल नित्य ही पत्नी को उपदेश देते रहते थे। यह उनका दूसरा विवाह था। रामेश्वरी को आए अभी 2 ही महीने हुए थे। अब तक तो बड़ी ननद जी ऊपर के काम किया करती थी, लेकिन रामेश्वरी की उससे ना पटी। उसको मालूम होता था यह मेरा सर्वस्व ही लुटाए देती है। आखिर वह चली गई। तब से रामेश्वरी घर की स्वामिनी है। वह बहुत चाहती है कि पति को प्रसन्न रखे। उनके इशारों पर चलती थी। एक बार जो बात सुन लेती है, गांठ बांध लेती है, पर रोज ही कोई ना कोई नई बात हो जाती है और कुंदन लाल को उसे उपदेश देने का अवसर मिल जाता है। एक दिन बिल्ली दूध पी गई। रामेश्वरी दूध गर्म करके लाई और स्वामी के सिरहाने रखकर पान बना रही थी कि बिल्ली ने दूध पर अपना ईश्वर प्रदत्त अधिकार सिद्ध कर दिया। रामेश्वरी यह अपहरण स्वीकार न कर सकी। डंडा लेकर बिल्ली को इतनी जोर से मारा कि वह 2-3 लुढ़कनियां खा गई। कुंदन लाल लेटे लेटे अखबार पढ़ते हुए बोले, और जो मर जाती? रामेश्वरी ने ढिठाई के साथ कहा, तो मेरा दूध क्यों पी गई? उसे मारने से दूध मिल तो नहीं गया। जब कोई नुकसान कर देता है तो उस पर क्रोध आता ही है। ना आना चाहिए। पशु के साथ आदमी भी क्यों पशु हो जाए? आदमी और पशु में इसके सिवा और क्या अंतर है? कुंदन लाल कई मिनट तक दया, विवेक और शांति की शिक्षा देते रहे, यहां तक कि बेचारी रामेश्वरी मारे ग्लानि के रो पड़ी। इस भांति एक दिन रामेश्वरी ने एक भिक्षु को दुत्कार दिया तो बाबू साहब ने फिर उपदेश देना शुरू किया और बोले, तुमसे ना उठा जाता हो तो लाओ मैं ही दे आऊं। गरीब को यूं ना दुत्कारना चाहिए। रामेश्वरी ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, दिन भर तो तांता लगा रहता है, कोई कहाँ तक दौड़े। सारा देश भिकमंगों से ही भर गया है शायद। कुंदन लाल ने उपेक्षा के भाव से मुस्कुरा कर कहा, उसी देश में तो तुम भी बसती हो। इतने भिकमंगे आ कहाँ से जाते हैं? ये सब काम क्यों नहीं करते? कोई आदमी इतना नीच नहीं होता जो काम मिलने पर भीख मांगे। हाँ, अपंग हो तो दूसरी बात है। अपंगों का भीख के सिवाय और क्या सहारा हो सकता है? सरकार इनके लिए अनाथालय क्यों नहीं खुलवाती? जब स्वराज्य हो जाएगा तब शायद खुल जाए। अभी तो कोई आशा नहीं है, मगर स्वराज भी धर्म ही से आएगा। लाखों साधु सन्यासी, पंडे पुजारी मुफ्त का माल उड़ाते हैं। क्या इतना धर्म काफी नहीं है? अगर इस धर्म में से स्वराज्य मिलता तो कब का मिल चुका होता। इसी धर्म का प्रसाद है
कि हिंदू जाति अभी तक जीवित है, नहीं तो कब की रसातल पहुंच चुकी होती। यह हिंदू जाति है जो अभी तक समय के क्रूर आघातों का सामना करती चली आ रही है। आप समझते होंगे हिंदू जाति जीवित है, मैं तो उसे उसी दिन से मरा हुआ समझती हूँ जिस दिन से वह अधीन हो गई। जीवन स्वाधीनता का नाम है, गुलामी तो मौत है। कुंदन लाल ने युवती को चकित नेत्रों से देखा। ऐसे विद्रोही विचार कहाँ से आ गए? देखने में तो वह बिल्कुल भोली थी। समझ गया, कहीं सुन सुना लिया होगा। कुंदन लाल कठोर होकर बोले, क्यों व्यर्थ विवाद करती हो? लजाती तो हो नहीं, ऊपर से और बकबक करती हो। रामेश्वरी यह फटकार पाकर चुप हो गई। एक क्षण वहां खड़ी रही, फिर धीरे धीरे कमरे से चली गई। एक दिन कुंदन लाल ने कई मित्रों की दावत की। रामेश्वरी सवेरे से रसोई में घुसी तो शाम तक सिर न उठा सके। उसे यह बेगार बुरी मालूम हो रही थी। अगर दोस्तों की दावत करनी थी तो खाना बनवाने का कोई प्रबंध क्यों नहीं किया? सारा बोझ उसी के सिर पर क्यों डाल दिया? उससे एक बार पूछ लिया होता कि दावत करूं या ना करूं। होता तब भी यही जो अब हो रहा था। वह दावत के प्रस्ताव का बड़ी खुशी से अनुमोदन करती। तब वह समझती दावत मैं कर रही हूं। अब समझ रही थी मुझसे बेगार ली जा रही है। खैर, भोजन तैयार हुआ, लोगों ने भोजन किया और चले गए, मगर मुंशी जी मुंह फुलाए बैठे हुए थे। रामेश्वरी ने कहा, तुम क्यों नहीं खा लेते? क्या अभी सवेरा है? बाबू साहब ने आंखें फाड़ कर कहा, क्या खा लूं? यह खाना है या बैलों की सानी? रामेश्वरी के सिर से पांव तक आग लग गई। सारा दिन चूल्हे के सामने जली, उसका यह पुरस्कार? बोली, मुझसे जैसा हो सका बनाया। जो बात अपने बस की नहीं है उसके लिए क्या करती? पूड़ियां सब सेवर है होंगी, कचौड़ियों में इतना नमक था किसी ने छुआ तक नहीं होगा। हलवा अच्छी तरह भुना नहीं, कचाइयां आ रही थी, आती होंगी। शोरबा इतना पतला था जैसे चाय होगा। स्त्री का पहला धर्म यह है कि वह रसोई के काम में चतुर हो। फिर उपदेशों का तार बंधा, यहां तक कि रामेश्वरी ऊब कर चली गई। 5-6 महीने गुजर गए। एक दिन कुंदन लाल के एक दूर के संबंधी उनसे मिलने आए। रामेश्वरी को ज्यों ही उनकी खबर मिली, जलपान के लिए मिठाई भेजी और मेहरी से कहला भेजा, आज यही भोजन कीजिएगा। वह महाशय फूले न समाये, बोरिया बांधना लेकर पहुंच गए और डेरा डाल दिया। 1 हफ्ता गुजर गया, वह टलने का नाम भी नहीं लेते। आओ भगत में कोई कमी होती तो शायद उन्हें कुछ चिंता होती, पर रामेश्वरी उनके सेवा सत्कार में जी जान से लगी हुई थी। फिर वह भला क्यों हटने लगे? एक दिन कुंदन लाल ने कहा, तुमने यह बुरा रोग पाला। रामेश्वरी ने चौंक कर पूछा, कैसा रोग? इन्हें टलने क्यों नहीं देती? मेरा क्या बिगाड़ रहे हैं? कम से कम 1 रुपया की रोज चपत दे रहे हैं, और अगर यही खातिरदारी रही तो शायद जीते जी टलेंगी भी नहीं। मुझसे तो यह नहीं हो सकता कि कोई 2-4 दिन के लिए आ जाए तो उसके सिर हो जाऊं। जब तक उनकी इच्छा हो रहें। ऐसे मुफ्तखोरों का सत्कार करना पाप है। अगर तुमने इतना सिर न चढ़ाया होता तो अब तक लंबा हुआ होता। जब दिन में 3 बार भोजन और 50 बार पान मिलता है तो उसे कुत्ते ने काटा है जो अपने घर जाए। रोटी का चोर बनना तो अच्छा नहीं। कुपात्र और सुपात्र का विचार तो कर लेना चाहिए। ऐसे आलसियों को खिलाना पिलाना वास्तव में उन्हें जहर देना है। जहर से तो केवल प्राण निकल जाते हैं। यह खातिरदारी तो आत्मा का सर्वनाश कर देती है। अगर यह हजरत महीने भर भी यहाँ रह गए तो फिर जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाएंगे। फिर इनसे कुछ न होगा और इसका सारा दोष तुम्हारे सिर होगा। तर्क का तांता बंध गया, प्रमाणों की झड़ी लग गई। रामेश्वरी खिसिया कर चली गई। कुंदन लाल उससे कभी संतुष्ट भी हो सकते हैं? उनके उपदेशों की वर्षा कभी बंद भी हो सकती है? यह प्रश्न उसके मन में बार बार उठने लगा। एक दिन देहात से भैंस का ताजा घी आया। इधर महीनों से बाजार का घी खाते खाते नाक में दम हो रहा था। रामेश्वरी ने उसे खौलाया
उसमें लौंग डाली और कड़ाही से निकालकर एक मटकी में भर दिया। उसकी सौंधी सौंधी सुगंध से सारा घर महक रहा था। महरी चौका बर्तन करने आई तो उसने चाहा कि मटकी चौके से उठाकर छीके या आले पर रख दे, पर संयोग की बात, उसने मटकी उठाई तो वह हाथ से छूटकर गिर पड़ी। सारा घी बह गया। धमाका सुनकर रामेश्वरी दौड़ी तो महरी खड़ी रो रही थी और मटकी चूर चूर हो गई थी। रामेश्वरी तड़क कर बोली, मटकी कैसे टूट गई? मैं तेरी तलब से काट लूंगी। राम राम, सारा घी मिट्टी में मिला दिया। तेरी आंखें फूट गई थी क्या? हाथों में दम नहीं था क्या? इतनी दूर से मंगाया, इतनी मेहनत से गर्म किया, मगर एक बूंद भी गले के नीचे न गया। अब खड़ी बिसुर क्या रही है? जा अपना काम कर। महरी ने आंसू पोंछकर कहा, बहू जी अब तो चूक हो गई, चाहे तलब काटो चाहे जान से मारो। मैंने तो सोचा उठाकर आले पर रख दूं तो चौका लगाऊं। क्या जानती थी कि भाग्य में यह लिखा है। न जाने किसका मुंह देख कर उठी थी। रामेश्वरी बोली, मैं कुछ नहीं जानती। सब रुपए तेरी तलब अर्थात तनख्वाह से, सब रुपए तेरी तलब से वसूल कर लूंगी। 1 रुपया जुर्माना न किया तो कहना। महरी बोली, मर जाऊंगी सरकार, कहीं 1 पैसे का ठिकाना नहीं है। रामेश्वरी बोली, मर जा या जी जा, मैं कुछ नहीं जानती। महरी ने 1 मिनट तक कुछ सोचा और बोली, अच्छा काट लीजिए सरकार, आपसे सब्र नहीं होता, मैं सब्र कर लूंगी। यही ना होगा भूखों मर जाऊंगी। जी करी कौन सा सुख भोग रही हूं कि मरने से डरूं। समझ लूंगी 1 महीना काम नहीं किया, आदमी से बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है। यह तो घी ही था। रामेश्वरी को एक ही क्षण में महरी पर दया आ गई। बोली, तू भूखों मर जाएगी तो मेरा काम कौन करेगा? महरी बोली, काम कराना होगा तो खिलाइएगा, अगर काम नहीं कराना होगा तो भूखों मारिएगा। आज से आकर आप ही के द्वार पर सोया करूंगी। रामेश्वरी बोली, सच कहती हूं, आज तूने बड़ा नुकसान कर डाला। महरी बोली, मैं तो आप ही पछता रही हूं सरकार। रामेश्वरी बोली, जा गोबर से चौका लीप दे, मटकी के टुकड़े दूर फेंक दे और बाजार से घी लेती आ। महरी ने खुश होकर चौका लीपा और मटकी के टुकड़े बटोर रही थी कि कुंदन लाल आ गए और हांडी टूटी देखकर बोले, यह हांडी कैसे टूट गई? रामेश्वरी ने कहा, महरी उठाकर ऊपर रख रही थी कि उसके हाथ से छूट पड़ी। कुंदन लाल ने चिल्लाकर कहा, तो सब घी बह गया और कुछ भी नहीं बच रहा। तुमने महरी से कुछ कहा नहीं? क्या कहती, उसने जानबूझकर तो गिरा नहीं दिया। यह नुकसान कौन उठाएगा? हम उठाएंगे और कौन उठाएगा? अगर मेरे हाथ से छूट पड़ती तो क्या हाथ काट लेती? कुंदन लाल ने होठ चबाकर कहा, तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। जिसने नुकसान किया है उससे वसूल होना चाहिए, यही ईश्वरीय नियम है। आंख की जगह आंख, प्राण के बदले प्राण, यह ईसा मसीह जैसे दयालु पुरुष का कथन है। अगर दंड का विधान संसार से उठ जाए तो यहाँ रहे कौन? सारी पृथ्वी रक्त से लाल हो जाए, हत्यारे दिन दहाड़े लोगों का गला काटने लगे। दंड ही से समाज की मर्यादा कायम है। जिस दिन दंड ना रहेगा संसार ना रहेगा। मनु आदि स्मृतिकार बेवकूफ नहीं थे कि दंड न्याय को इतना महत्व दे गए, और किसी विचार से नहीं तो मर्यादा की रक्षा के लिए दंड अवश्य देना चाहिए। ये रुपए महरी को देने पड़ेंगे, उसकी मजदूरी काटनी पड़ेगी, नहीं तो आज उसने घी का घड़ा लुढ़का दिया है, कल कोई और नुकसान कर देगी। रामेश्वरी ने डरते डरते कहा, मैंने तो उसे क्षमा कर दिया है। महरी द्वार पर खड़ी यह विवाद सुन रही थी। जब उसने देखा कि कुंदन लाल का क्रोध बढ़ता जा रहा है और मेरे कारण रामेश्वरी को घुड़कियां सुननी पड़ रही हैं, तो वह सामने जाकर बोली, बाबूजी अब तो कसूर हो गया, अब सब रुपए मेरी तलब से काट लीजिए। रुपए नहीं है, नहीं तो अभी लाकर आपके हाथ पर रख देती। रामेश्वरी ने उसे घुड़क कर कहा, जब भाग यहां से, तू क्या करने आई? बड़ी रुपए वाली बनी है। कुंदन लाल ने पत्नी को कठोर नेत्रों से देखकर कहा, तुम क्यों उसकी वकालत कर रही हो? यह मोटी सी बात है और इसे एक बच्चा भी समझता है कि जो नुकसान करता है उसे दंड भोगना पड़ता है। मैं क्यों 5 रुपए का नुकसान उठाऊं बेवजह? क्यों नहीं इसने मटके को संभाल कर पकड़ा? क्यों इतनी जल्दबाजी की? और क्यों तुम्हें बुलाकर मदद नहीं ली?
यह साफ इसकी लापरवाही है। यह कहते हुए कुंदनलाल बाहर चले गए। रामेश्वरी इस अपमान से आहत हो उठी। डांटना ही था तो कमरे में बुलाकर एकांत में डांटते। मेहरी के सामने उसे रुई की तरह धुन डाला। उसकी समझ ही में ना आता था यह किस स्वभाव के आदमी हैं। आज एक बात कहते हैं, कल उसी को काटते हैं, जैसे कोई झक्की आदमी हो। कहाँ तो दया और उदारता के अवतार बनते थे, कहाँ आज 5 रुपए के लिए प्राण देने लगे। बड़ा मजा आ जाए कल मेहरी बैठी रहे, कभी तो इनके मुख से प्रसन्नता का एक शब्द निकला होता। अब मुझे भी अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। यह सब मेरे सीधे होने का फल है। ज्यों ज्यों मैं तरह देती हूँ आप जामे से बाहर होते हैं। इसका इलाज यही है कि एक कहें तो दो सुनाऊं। आखिर कब तक और कहाँ तक सहूं? कोई हद भी है। जब देखो डांट रहे हैं। जिसके मिजाज को कुछ पता ही ना हो उसे कौन खुश रख सकता है। उस दिन जरा सा बिल्ली को मार दिया तो दया का उपदेश देने लगे। आज वह दया कहाँ गई? इनको ठीक करने का उपाय यही है कि समझ लूं कोई कुत्ता भौंक रहा है। नहीं, ऐसा क्यों करूं? अपने मन से कोई काम ही ना करूं। जो यह कहें वही करूं, न ज्यों भर ज्यादा। जब इन्हें मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता, मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो बरबस ही अपनी टांग अड़ाऊं? बस यही ठीक है। वह रात भर इसी उधेड़ बुन में पड़ी रही। सवेरे कुंदनलाल नदी पर स्नान करने गए। लौटे तो 9 बज गए थे। घर में जाकर देखा तो चौका बर्तन न हुआ था। प्राण सूख गए। कुंदनलाल ने कहा, क्या मेहरी नहीं आई? रामेश्वरी ने कहा, नहीं। तो फिर जो आपकी आज्ञा। यह तो बड़ी मुश्किल है। हाँ है तो। पड़ोस की मेहरी को क्यों ना बुला लिया? किसके हुक्म से बुलाती? अब हुक्म हुआ है, बुलाए लेती हूं। अब बुलाओगी तो खाना कब बनेगा? 9 बज गए। और इतना तो तुम्हें अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए था कि मेहरी नहीं आई तो पड़ोस वाली को बुला लूं। अगर उस वक्त सरकार पूछते क्यों दूसरी मेहरी बुलाई तो क्या जवाब देती? अपनी अक्ल से काम लेना छोड़ दिया है, अब तुम्हारी ही अक्ल से काम लूंगी। मैं यह नहीं चाहती कि कोई मुझे आंख दिखाए। अच्छा, तो इस वक्त क्या होगा? जो हुजूर का हुक्म हो। तो मुझे बनाती हो? मेरी इतनी मजाल कहाँ कि आपको बनाऊं। मैं तो हुजूर की लौंडी हूं, जो कहिए वह करूं। मैं तो जाता हूं, तुम्हारा जो जी चाहे करो। जाइए, मेरा जी कुछ न चाहेगा और न कुछ करूंगी। आखिर तुम क्या खाओगी? जो आप देंगे वही खा लूंगी। लाओ, बाजार से पूड़ियां ला दूं। रामेश्वरी रुपया निकाल लाई। कुंदनलाल पूड़ियां लाए। इस वक्त का काम चला। दफ्तर गए, लौटे तो देर हो गई थी। आते ही पूछा, मेहरी आई? नहीं। मैंने तो कहा था पड़ोस वाली को बुला लेना। बुलाया था, वह 5 रुपए मांगती है। तो 1 ही रुपए का तो फर्क था, क्यों नहीं रख लिया? मुझे यह हुक्म ना मिला था। मुझसे जवाब तलब होता कि 1 रुपया ज्यादा क्यों दे दिया। खर्च की किफायत पर उपदेश दिया जाने लगता तो क्या करती? तुम बिल्कुल मूर्ख हो। बिल्कुल। तो इस वक्त भी भोजन ना बनेगा? मजबूरी है। कुंदनलाल सिर थाम कर चारपाई पर बैठ गए। यह तो नई विपत्ति गले पड़े। पूड़ियां उन्हें रुचती न थीं। जी में बहुत झुंझलाए। रामेश्वरी को 2-4 उल्टी सीधी सुनाई, लेकिन उसने मानो सुना ही नहीं। कुछ बस न चला तो मेहरी की तलाश में निकले। जिसके यहाँ गए मालूम हुआ मेहरी काम करके चली गई। आखिर एक कहार मिला, उसे बुला लाए। कहार ने 2 आने लिए और बर्तन धोकर चलता बना। भोजन क्या बनेगा? रोटी तरकारी बना लो, या इसमें भी कुछ आपत्ति है? तरकारी घर में नहीं है। दिन भर बैठी रही, तरकारी भी न लेती बनी। अब इतनी रात गए तरकारी कहाँ मिलेगी? मुझे तरकारी ले रखने का हुक्म ना मिला था। मैं पैसा धेला ज्यादा दे देती तो? कुंदनलाल ने विवशता से दांत पीस कर कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? रामेश्वरी ने शांत भाव से जवाब दिया, कुछ नहीं, केवल अपमान नहीं चाहती। तुम्हारा अपमान कौन करता है? आप करते हैं। तो मैं घर के मामले में कुछ ना बोलूं? आप ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मैं तो केवल हुक्म की ताबेदार हूं। रात दाल रोटी पर कटी।
दोनों आदमी लेटे रहे। रामेश्वरी को तुरंत नींद आ गई। कुंदन लाल बड़ी देर तक करवटें बदलते रहे। अगर रामेश्वरी इस तरह सहयोग न करेगी तो एक दिन भी काम न चलेगा। आज ही बड़ी मुश्किल से भोजन मिला। इसकी समझ तो उल्टी है। मैं तो समझता हूँ यह समझती है, डांट रहा हूँ। मुझसे बिना बोले रहा भी तो नहीं जाता। लेकिन अगर बोलने का यह नतीजा है तो फिर बोलना फिजूल है। नुकसान होगा बला से। यह तो ना होगा कि दफ्तर से आकर बाजार भागूं। मेहरी से रुपए वसूल करने की बात इसे बुरी लगी और थी भी बेजा। रुपए ना मिले, उल्टे मेहरी ने काम छोड़ दिया। कुंदन लाल रामेश्वरी को जगाकर बोले, कितना सोती हो तुम? रामेश्वरी बोली, मजदूरों को अच्छी नींद आती है। चिढ़ाओ मत, मेहरी से रुपए मत वसूल करना। वह तो लिए खड़ी है, शायद उसे मालूम हो जाएगा तो काम करने आएगी। अच्छी बात है, कहला भेजूंगी। आज से कान पकड़ता हूं, तुम्हारे बीच में ना बोलूंगा। और जो मैं घर लुटा दूं तो? कुंदन लाल ने कहा, लुटा दो चाहे मिटा दो, मगर रूठो मत। अगर तुम किसी बात में मेरी सलाह पूछोगी तो दे दूंगा, वरना मुंह न खोलूंगा। मैं अपमान नहीं सह सकती। इस भूल को क्षमा करो। सच्चे दिल से कहते हो ना? सच्चे दिल से। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।